क्लास में मैंने परसेंटेज से रिलेटेड जो बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में साथियों हमने यहाँ पे पिछली क्लास के अंदर बात की थी। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन और आपसे साथियों पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम एक एक करके साथियों यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों देखो, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास के अंदर साथियों अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो साथियों देखो आपके सामने ये रहा आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ कल की क्लास में साथियों हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास के सबसे पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो साथियों ये रहा आपकी क्लास, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो साथियों आपका कि यदि x माइनस वाई का 30% जो है साथियों वो x प्लस वाई के 18% के क्या है साथियों बराबर है। तो मेरे भाई आपको यहां पूछा गया है x अनुपात y कितना होगा, यानी x रेशो y का मान साथियों यहां क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साथियों यहां आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो कैसे इनको हमें यहां पे सोल्व करना है। तो मेरे भाई यहां आपको क्या बोला गया है, x माइनस वाई का जो 30% है भैया ना, x माइनस वाई का जो साथियों यहाँ पे जो 30% है वो बराबर है साथियों यहाँ पे किसके बताओ, x प्लस वाई के कितने परसेंट के। आप कहोगे सर x प्लस वाई के 18% के क्या है साथियों यहाँ पे बराबर है। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे साथियों अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां अगर हम बात करते हैं साथियों परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 6 से काटेंगे साथियों ये 5 बार कटेगा। यहां पे साथियों परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, अब साथियों हमें क्या करना है, x माइनस वाई की मल्टीप्लाई करनी है 5 के साथ। तो साथियों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साथियों आपका 5x माइनस में कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा बराबर। ठीक है, यहां साथियों x प्लस वाई की गुणा करनी है 3 के साथ में। तो मेरे प्यारे साथियों ये बन जाएगा आपका 3x प्लस में क्या हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे 3y हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है साथियों, x वाली टर्म को एक साथ लेना है और y वाली टर्म को साथियों एक तरफ लेना है। ठीक है, तो 3x को जब साथियों इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, 5x में से 3x कम करोगे साथियों कितना x हो जाएगा, ये देखो 2x हो जाएगा। और मेरे प्यारे साथी यहाँ पे 5y को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो साथियों ये कितना y हो जाएगा आपका, 8y हो जाएगा। ठीक है, कितना y हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ से 8y हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे x रेशो y की बात करता हूँ ना, तो x का मान तो साथियों कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भैया ना, x का मान प्यारे साथियों 8 हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई यहाँ पे देखो y की बात करता हूं तो y की वैल्यू साथियों कितने हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 से कैंसिल आउट करेंगे साथियों ये 1 हो जाएगा और 2 से काटेंगे साथियों कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर बनने वाला है वो आपका हो जाएगा 4:1, यानी ए ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इस तरीके से बिल्कुल हम इस क्वेश्चन का आंसर साथियों अच्छे से कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे किसी को मेरे हिसाब से साथियों कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, अब प्यारे साथियों देखो हमें करना क्या है, देखो यहाँ पे करना क्या है साथियों, अगर यहाँ पे देखो यही क्वेश्चन को एग्जाम में अगर जल्दी से सॉल्व करना हो तो उसके लिए साथियों हमें क्या करना होगा, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। यहाँ देखो x माइनस वाई का वैल्यू तो 3 होगा प्यारे साथियों और x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। तो ध्यान रखना जो देखो यहाँ पे भाई x प्लस वाई का वैल्यू तो 5 है मेरे पास में और x माइनस वाई का वैल्यू साथियों कितना होने वाला है, 3 होने वाला है। तो अगर हम बात करें देखो x दोनों में प्लस है साथियों, तो x का वैल्यू निकालने के लिए भैया ना, x का वैल्यू निकालने के लिए साथियों हम यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, क्योंकि देखो x यहाँ पे पॉजिटिव है साथियों और x यहाँ पे पॉजिटिव है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, यानी कि 5 और 3 का योग साथियों कितना हो जाएगा, 8 और 8 का आधा करेंगे साथियों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों अगर मेरे को y का वैल्यू निकालना है, y देखो एक जगह साथियों प्लस में है और एक जगह किस में है, देखो यहाँ पे माइनस में है। तो साथियों y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों के अंतर का आधा करेंगे। तो 5 में से 3 कम करेंगे साथियों कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 का आधा साथियों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों इसका आंसर हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4:1 साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला, एकदम सही आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ से अगले सवाल की बात करते हैं साथियों कि नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे साथियों यहाँ पे कैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, ये रहा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि देखो 3 तक के क्वेश्चन साथियों हमने कल की क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों अगर मैं यहाँ पे 5 की बात करता हूँ तो ये आपके सामने है साथियों। ठीक है, और इस क्वेश्चन की साथियों अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों आपसे कि एक संख्या जो है वो 22.5% बढ़ाया जाता है। मान लो किसी एक संख्या जो है उसको साथियों यहाँ पे 22.5% बढ़ाने की बात की जा रही है, तो वह 98 हो जाती है।
तो वह संख्या क्या है साथियों, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से आपको बोला गया है कि जब हम साथियों किसी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाते हैं भाई, यहाँ पे देखो 22.5% बढ़ाते हैं भैया ना, कितना बढ़ाते हैं प्यारे साथियों, देखो यहाँ से 22.5% बढ़ाते हैं भाई। ठीक है तो ये जो संख्या है साथियों वो कितना हो जाती है, 98 हो जाती है। कितना हो जाती है, 98 हो जाती है। तो सबसे पहले तो साथियों आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 22.5% का बट्टा पता होना चाहिए साथियों, कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बनाएंगे। तो आप कहोगे सर इसका बट्टा बनाने के लिए देखो 2 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे 44, 44 में एक जोड़ेंगे साथियों, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बटे में साथियों कितना लिखेंगे, देखो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, और परसेंटेज को बट्टे में कन्वर्ट करने के लिए साथियों 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं भैया। ठीक है, यहां 5 से काटेंगे साथियों 9 बार कटेगा, और ये साथियों 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो है हमारे पास 22.5% का जो बट्टा बनेगा भैया ना, 22.5% का जो बट्टा बनेगा साथियों कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 बटे में 40 हो जाएगा। ऊपर 9 की गुणा 1 में करेंगे 9 हो जाएगा, 20 की गुणा 2 में करेंगे साथियों कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे साथियों यहां से देखो आपको समझने की जरूरत है, आपसे क्या बोला है, एक संख्या है, मान लो ये जो संख्या है साथियों वो मेरी कितनी है, देखो यहाँ पे 40 है। ठीक है, संख्या हमने साथियों कितनी मान लिया, देखो यहाँ पे 40 मान लिया। ठीक है, ये जो 40 जो संख्या है साथियों, जब इसका मैं 22.5%, तो आप कहोगे सर इस 40 का ये वाला परसेंट जो है, यानी कि 40 का 22.5% साथियों कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 40 का 22.5% कितना होता है, 9 होता है। जब मैं इसी संख्या में साथियों इसको जोड़ूंगा, इसी संख्या में जोड़ूंगा तो साथियों ये संख्या अब जुड़कर कितनी हो जाएगी, 40 + 9 कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी साथियों। ठीक है, यहां से तो जुड़ने के बाद साथियों जो संख्या है 49 हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों यहां ये संख्या कितनी हो चुकी है, 98। तो 49 की वैल्यू प्यारे साथियों यहां पे 98 हो जाएगी, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 2 हो जाएगा। और 1 रेशो का वैल्यू साथियों अगर 2 है तो आपसे क्या पूछा है, देखो संख्या क्या है। मेरे प्यारे साथियों यहां पे संख्या ज्ञात करने के लिए मुझे यहां पे साथियों किसका मान ज्ञात करना होगा, 40 का। तो 1 का वैल्यू 2 है, तो प्यारे साथियों यहां पे 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों क्या होने वाला है, सी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है भाई। ठीक है, सी ऑप्शन साथियों यहां पे क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो प्यारे साथियों एक और अच्छे से सवाल की तरफ बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और साथियों ये रहा देखो आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो आप सभी के सामने, अगर मैं बात करना चाहूं यहां पे साथियों इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है देखो साथियों ये हमारा कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, उसी संख्या में साथियों जोड़ा जाता है, तो परिणाम जो है साथियों 1320 हो जाता है। परिणाम क्या हो जाता है साथियों, यहां पे देखो 1320 हो जाता है। तो फिर वो संख्या क्या होगी साथियों, ये आपसे पूछा गया है भैया ना, कि वो संख्या क्या होगी साथियों, ये आपसे पूछा गया है कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो साथियों यहां पे देखो आपको एक काम करना है। ठीक है, 37.5% का आप देखो सबसे पहले बट्टा कितना हो जाएगा। ठीक है, 37.5% का बट्टा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां इसको लिखेंगे हम, देखो यहां पे कितना लिख सकते हैं, 75/2। भाई 37.5 का मतलब कितना होता है, 75/2। साथियों परसेंट को उठाएंगे, डिवाइड करेंगे कितने से, देखो 100 से भैया ना, कितने से डिवाइड करेंगे साथियों, 100 से डिवाइड करेंगे। 25 से काटेंगे 3 बार कटेगा साथियों, और 25 से काटेंगे साथियों कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। तो आप कहोगे सर 37.5% का जो बट्टा है, 37.5% का साथियों जो बट्टा है वो हो जाएगा हमारे पास 3/8 हो जाएगा। ठीक है, 37.5% का जो बट्टा होगा साथियों वो कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे देखो 3/8 बन जाएगा। ठीक है, अगर साथियों मैं यहां से देखो संख्या को कितना मान लू, देखो यहाँ पे 8 मान लू, माना हमारी संख्या कितनी है साथियों, देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 का 37.5% प्यारे साथियों कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, 8 का 37.5% साथियों कितना होता है, 9 होता है। जब मैं इसी संख्या में इस परसेंटेज वैल्यू जो आई है, यानी 8 का 0.5% साथियों कितना होता है, 3, यानी 3 को जब मैं इसी संख्या में जोड़ूंगा तो साथियों जो नई संख्या होगी परिणामी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी भैया ना। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट है साथियों वो हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ कितना दिया हुआ है साथियों, देखो आपको 1320, यानी कि साथियों यहाँ पे 11 का वैल्यू जो है, 11 का वैल्यू जो है साथियों 1320 के क्या है, बराबर है। और 11 का वैल्यू 1320 के बराबर है, तो प्यारे साथियों 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा साथियों, 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 से डिवाइड करेंगे भाई 1320 को, तो 1 का वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और प्यारे साथियों अगर 1 का वैल्यू अगर 120 है, तो अगर मान लो हमसे संख्या पूछी जाए तो फिर मैं यहाँ पे 8 का वैल्यू ज्ञात करूंगा, तो 120 की गुणा 8 से करेंगे तो 12 × 96, यानी कि आपकी संख्या जो है साथियों कितनी हो जाएगी, 960 हो जाएगी। ठीक है भाई, यानी कि साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका एकदम क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सी ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सभी लोगों को एकदम अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, चलो आगे की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं साथियों। देखो यहाँ से, ठीक है, आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। आपसे क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। अगर मैं साथियों क्वेश्चन की बात करूं तो यदि किसी संख्या का 62.5% जो है सम से घटाया जाता है तो परिणाम जो है साथियों यहाँ पे 6321 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है साथियों, ये आपसे पूछिए भैया ना। मूल संख्या क्या है साथियों, ये आपसे पूछिए कि मूल संख्या क्या है साथियों, ये आपसे यहाँ पे पूछी हुई है भैया ना। ठीक है, मूल संख्या क्या है ये आपसे साथियों पूछी गई है भैया ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे साथियों, यहाँ पे 62.5% की आपको बट्टा बनानी होगी। ठीक है, 62.5% की अगर हम बात करें साथियों, देखो इसकी बट्टा बनाएंगे। ठीक है, बट्टा बनाएंगे तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे देखो ऐसे कैसे लिख सकते हो 62.5, और साथियों यहाँ परसेंट को उठाएंगे, डिवाइड करेंगे साथियों, देखो किससे, 100 से भैया ना। ठीक है, परसेंट पॉइंट उठाएंगे साथियों, एक जीरो लगाएंगे। अब देखो साथियों यहाँ अगर हम बात करें 25 दूना 50, ठीक है साथियों, 2 बार भाग होगा, कितने बचेंगे साथियों, यहाँ पे 12 बचेंगे। ठीक है, और 25 पंजो साथियों कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे 25 चौका 100, 25 चौका कितना हो जाएगा साथियों, देखो 100 यानी कि 40 बार। ठीक है भाई, 25 दूना 50, ठीक है, 50, 12 बचेगा साथियों, 25 ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 25 पंजो 125 हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ से 25 से काटेंगे भैया ना, 5 से काटेंगे भैया ना, 5 से काटेंगे, देखो यहाँ पे 50 25 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा साथियों, और ये हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर 62.5% की जो बट्टा होती है वो कितनी होती है, 5/8 होती है। कितनी हो जाएगी साथियों, 5/8। ठीक है, यानी कि साथियों आपको पता है यहाँ पे कि 62.5%। ठीक है, इस 62.5% का जो साथियों बट्टा बनेगा वो कितना बनेगा, आप कहोगे सर 5/8 बनेगा। ठीक है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे अगर मान लो मेरी संख्या जो है साथियों कितनी है, 8 है। ठीक है, मेरी संख्या भाई कितनी है, देखो यहाँ पे 8 है। अगर 8 का 62.5% भैया ना, 8 का 62.5% साथियों कितना होता है, 5 होता है। अगर मैं 8 का 62.5% यानी कि 8 में से साथियों यहाँ 5 घटाऊंगा, ठीक है, यही तो कह रहा है, देखो सम से घटाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम 8 का 62.5% अगर इसी संख्या 8 में से घटाते तो आप कहोगे सबसे पहले तो 8 का 62.5% सर कितना होता है, 5 होता है। तो 8 में से 5 घटा देंगे तो साथियों यहाँ कितना बन जाएगा, देखो इस संख्या नई जो संख्या आएगी आपकी कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, 8 का 62.5% आपको पता है साथियों कितना होगा, 5 होगा। तो जब मैं 8 में से 5 घटाऊंगा साथियों कितना बचेगा, मेरे पास में 3 बचेगा। और यहाँ से क्या बोला गया है कि वो जो परिणाम है साथियों कितना हो जाता है, देखो यहाँ पे 6321 हो जाता है। यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे 3 का वैल्यू जो है, 3 का वैल्यू जो है वो 6321 रुपए के क्या है बराबर, सॉरी 3 का वैल्यू जो है 6321 के बराबर है। तो प्यारे साथियों 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और साथियों फिर भाग जाएगा नहीं तो 3 7 21। ठीक है, 2107 के बराबर हो जाएगा भैया ना। 1 का वैल्यू साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2107 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर साथियों आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है तो फिर मेरे को 8 से गुणा करना होगा। तो 2107 की गुणा करूंगा साथियों यहाँ पे किससे, 8 से। तो 7 8 देखो यहाँ पे साथियों कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16। ठीक है, तो प्यारे साथियों यहाँ जो मेरा संख्या बनेगी वो बनेगी 16,856। ठीक है भाई, 16,856 यानी कि साथियों बी ऑप्शन आपका क्या है, एकदम सही आंसर है भाई। ठीक है, 16,856 साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 16,856 साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 16,856 साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो साथियों यहाँ पे 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो प्यारे साथियों यहाँ आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन है देखो यहाँ पे कि यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या सम का 157 सही 1/7% हो जाती है, 157 सही 1/7% हो जाती है। तो साथियों आपसे क्या पूछी गई है, मूल संख्या पूछी गई है। साथियों यहाँ पे क्या पूछा गया है साथियों, देखो आपसे यहाँ पे मूल संख्या पूछा गया है भाई। यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो साथियों यहाँ पे आपसे मूल संख्या पूछा गया है भाई। ठीक है, हाँ जी,
तो आप कहोगे सर यहाँ सबसे पहले देखो सवाल को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले सवाल हमसे क्या बोलना चाहता है साथियों, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मान लो एक कोई संख्या है साथियों, जब उसमें मैं कितना ऐड करता हूँ साथियों, देखो यहाँ पे 64 ऐड करता हूँ तो वो संख्या जो है सोम का साथियों 157 सही 1/7% हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है साथियों, ये आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो साथियों आपको यहाँ पे 157 से 1/7% का बट्टा पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है साथियों तो फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसका बट्टा बनाएंगे। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 157 के गुणा पहले 7 से कर लेते हैं भाई, ठीक है, किससे कर लेते हैं 7 से। तो आप कहोगे सर 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 4 7 5 35 और 4 साथियों यहाँ पे 39 हो जाएगा, हासिल कितनी होगी 3 हो जाएंगी, और 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा साथियों 10 हो जाएगा, यानी 1099। 1099 में साथियों हम कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, तो ये साथियों आपका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1100, ठीक है। 1100 बटे में कितना लिखेंगे साथियों, इसको देखो 7 लिखेंगे, ठीक है। परसेंट को हटाएंगे साथियों, डिवाइड करेंगे कितने से, देखो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों देखो यहाँ अगर हम बात करें 157 से 1/7%, 157 से 1/7% साथियों इसकी जो बट्टा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11/7, ठीक है। 11/में साथियों कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ठीक है भाई। अब मान लेते हैं साथियों हमारी जो संख्या है, ठीक है, हमारी जो संख्या है साथियों कितनी है 7 है। अब आप कहोगे सर 7 का 157 से 1/7% कितना होता है 11 होता है। कितना होता है प्यारे साथियों 11 होता है। और सवाल की बात करें तो देखो सवाल में क्या बोला गया है, यदि 64 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 157 से 1/7 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ जब मैं यहाँ पे इस संख्या में 64 जोड़ रहा हूं तो ये संख्या स्वयं का 157 से 1/7 हो रही है। इसका मतलब है 7 का 157 से 1/7% साथियों कितना होता है 11। तो आप कहोगे सर मूल संख्या तो 7 थी लेकिन नई संख्या कितनी हो गई है 11 हो गई है। इसका मतलब यहाँ कितना जोड़ा जा रहा है, तो आप कहोगे सर 4। साथियों यहाँ से 4 जोड़ रहे हैं लेकिन सवाल कितना बोल रहा है 64, तो 4 का वैल्यू 64, तो मेरे प्यारे साथियों 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 16। 1 का वैल्यू साथियों कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 1 का वैल्यू 16 हो जाएगा साथियों, तो मुझे तो यहाँ पे मूल संख्या चाहिए भैया ना। और मूल संख्या के लिए साथियों यहाँ पे 7 का वैल्यू ज्ञात करूंगा तो 16 गुणा 7 साथियों कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ये प्यारे साथियों हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा 112, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या है एकदम सही आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल हम आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो और बिल्कुल ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। देखो यहाँ से अगले सवाल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों यहाँ पे 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो साथियों आपसे क्या बोल रहा है कि यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है, तो मूल संख्या क्या होगी। तो आपको पता है ये एज इट इज, देखो पिछला जो सवाल था एज इट इज साथियों इसके जैसा ये सवाल है, सेम इसके जैसा एक सवाल है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है एक तरीके का होमवर्क है, ठीक है भाई। ये होमवर्क है साथियों आपके लिए, आपको खुद से बनाना होगा, इसको प्रयास करना होगा भाई आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एज इट इज पिछला जो क्वेश्चन था 8 नंबर का एज इट इज साथियों उसके जैसा ही ये हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की, देखो ये भी एज इट इज सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बिल्कुल इसको आपको सोल्व करवा देता हूँ। ये क्या कर रहा है, देखो साथियों यहाँ पे यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से 2/3% हो जाती है, ठीक है। अब प्यारे साथियों देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसकी बट्टा पता होनी चाहिए 116 से 2/3% की, ठीक है। या तो प्यारे साथियों हम डायरेक्ट इसको देखो सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम साथियों इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं कि भाई 116 से 2/3% को साथियों में यहाँ लिख सकता हूँ 100% प्लस में 16 से 2/3%। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हम इसको लिख सकते हैं भाई, ठीक है। 100% की बट्टा आपको पता है साथियों 1 होती है, और 16 से 2/3% की जो बट्टा होगी साथियों वो कितनी हो जाएगी आपकी 1/6 हो जाएगी, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ये जो बट्टा बनेगी वो कितनी बनेगी 7/6, ठीक है। कितनी बनेगी 7/6, यानी कि कोई संख्या 6 थी अब वो 7 हो गई। इसका मतलब कितना जोड़ा गया है, आप कहोगे सर 1 जोड़ा गया है। और यहाँ अगर हम बात करें 1 का वैल्यू कितना है, देखो साथियों यहाँ पे
16 के बराबर है, 16 के बराबर है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे मूल संख्या पूछी है और मूल संख्या ज्ञात करने के लिए प्यारे साथियों मुझे यहाँ पे 6 का वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो आप कहोगे सर 16 गुना 6 कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 96 हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, सी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब आपका होने वाला है। ठीक है, 96 आपका साथियों क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बार बार साथियों इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। और बिल्कुल साथियों इस तरह के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आए तो उसे हमें कैसे सोल्व करना होगा साथियों, ये हम यहाँ पे साथियों सीखने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पे कि जब ऐसे क्वेश्चन आपसे साथियों पूछे जाते हैं तो उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होगा, ये साथियों हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखो साथियों क्या है कि यदि एक आदमी जो है 3/4 के बजाय साथियों 7/4 से एक संख्या को गुणा करता है तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। यानी कि साथियों उससे कितने से गुणा करने के लिए कहा गया था, आप कहोगे सर 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया था, लेकिन 3/5 की जगह साथियों कितने से गुणा कर देता है, 7/4 से गुणा कर देता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों देखो यहाँ उसको क्या बोला गया था कि भाई आपको एक संख्या है और उस संख्या को यहाँ 3/5 से गुणा करना है, परंतु साथियों उसने क्या किया, उस संख्या को 7/4 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, तो आप क्या करोगे साथियों, यहाँ पे 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 के साथ। तो यहाँ साथियों कितना लिखेंगे, हम 12 लिखेंगे और 7 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे साथियों यहाँ किसके साथ, 5 के साथ। तो साथियों ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई देखो यहाँ से अगर वो सही गुणा करता, सही से गुणा करता तो प्यारे साथियों हमारा परिणाम कितना होता, 12 होता, लेकिन साथियों उसने गलत गुणा किया, उसकी वजह से परिणाम कितना आया, देखो यहाँ पे 35 आया है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ परिणाम में अगर आपको क्या देखने को मिल रही है, वृद्धि देखने को मिल रही है। आप कहोगे सर परिणाम कितना बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ जो परिणाम बढ़ रहा है साथियों कितना बढ़ रहा है, 23 बढ़ रहा है। और प्यारे साथियों 23 की वृद्धि जो है वास्तविक परिणाम कितने पे है, 12 पे है भाई। ठीक है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो साथियों कितने से गुणा करेंगे, देखो 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे प्यारे साथियों, 100 से। तो देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं 4 तिया 12 हो जाएगा साथियों और 25 चौका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 100। ठीक है, 25 चौका क्या हो जाएगा साथियों, 100 हो जाएगा। अब 25 गुणा पहले तो हम 23 करते हैं साथियों, तो आप कहोगे सर 25 × 75 का 5 हासिल कितनी आ जाएगी साथियों, 7 आ जाएगी। और 25 दूना 50 और 7 कितना हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पे 57 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करना है प्यारे साथियों कितने से, 3 से डिवाइड करना है। तो देखो 3 एकम 3 हो जाएगा साथियों, 2 बचेगा यहाँ पे देखो। ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 27 हो जाएगा, 3 आम 27। ठीक है, फिर साथियों 3 एकम 3, तो 191 में से ही 2/3%, ये आपका प्यारे साथियों आंसर बन जाएगा। ठीक है, 191 में से ही 2/3% भैया ना, 191 में से ही 2/3% साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर होने वाला है। 191 में से ही 2/3% साथियों, ये आपका क्या होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है। एक अच्छा सवाल है आप सभी के सामने। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये आपके सामने एक और सवाल है। और सवाल देखो आपसे क्या बोला गया साथियों, मैं यहाँ पे आपको 2 तरीके समझाने वाला हूँ। ठीक है, एक तो साथियों आपको बेसिक मेथड से इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और एक फिर एग्जाम के अंदर हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए प्यारे साथियों, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल हम जल्दी से आसानी के साथ में दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ए की आय साथियों बी की आय से 25% अधिक है। सबसे पहले साथियों मैं इसको बेसिक से यहाँ पे सोल्व करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे साथियों इसको बेसिक से सोल्व करना चाहूँगा। आपको देखो यहाँ पे 2 व्यक्तियों की बात की है, एक साथियों ए है और एक कौन है साथियों, हमारे पास में देखो बी है। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 25% साथियों क्या है, अधिक है। ठीक है, बी की आय से, ठीक है, कितनी अधिक है भाई, 25% अधिक है। तो साथियों यहाँ हम क्या करेंगे, मान लेते हैं बी की आय को साथियों मैं 100 मान लेता हूँ, तो ए की आय साथियों कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 125। चाहो तो साथियों आप इसका रेशो बना सकते हो, या फिर साथियों देखो रेशो बनाएंगे तो आप कहोगे सर 25 पंजो 125 हो जाएगा, और 25 चौका साथियों कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, या मेरे भाई यहाँ पे आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप सबको पता है कि 25% का जो बट्टा है साथियों कितना होता है, 1/4 है।
25% का बट्टा जो है साथियों कितना होता है 1/4। तो बी की आय अगर एक 4 है साथियों, तो एक अधिक के साथ में ए की आय कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। ठीक है, अब प्यारे साथियों अगर मैं आगे की बात करता हूं साथियों, यहां से देखो है ना, आगे की बात करता हूं प्यारे साथियों, देखो यहां से हम आगे की बात करें तो प्यारे साथियों अगर हम आगे की बात करते हैं तो देखो यहां आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी। ठीक है, आपसे क्या बोला गया है, देखो साथियों यहां पे कि बी की आय जो है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले तो बताओ, यहां आप मुझे बताओ साथियों, बी जो है वो ए से कितना कम है। आप कहोगे सर कम तो है, लेकिन कितना कम है, आप कहोगे सर 1 की कमी है। ठीक है, कितने की कमी है प्यारे साथियों, देखो यहां से अगर हम बात करते हैं तो यहां कितने की कमी है, 1 की कमी है। और प्यारे साथियों ये जो 1 की कमी है वो कितने पे है, 5 पे है। और आपको इसको साथियों परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप कहोगे सर 5 से काटेंगे साथियों, कितनी बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा। तो आप कहोगे सर कितना प्रतिशत कम होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे 20% कम होगा। तो बी की आय प्यारे साथियों यहाँ पे क्या करना है, ए की आय के साथ बतानी है कि कितना परसेंट कम है। तो प्यारे साथियों आपका जवाब होगा कि भाई यहाँ पे 20% क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब प्यारे साथियों ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसी क्वेश्चन को जब हम एग्जाम के अंदर हम बात करते हैं तो वो हमारी क्या ऐसी स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए साथियों, ताकि हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर विद इन 5 सेकेंड हम दे सकें भैया ना। वो स्मार्ट अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, ताकि इस क्वेश्चन का आंसर साथियों हम विद इन 5 सेकेंड के अंदर दे सके। तो जब ऐसे सवाल साथियों आपसे पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना होगा कि अगर पहले वाले व्यक्ति की आय अधिक है तो बाद वाले की आय कम होगी, और प्यारे साथियों पहले वाले की आय कम है तो बाद वाले की आय क्या होगी साथियों, यहाँ पे अधिक होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब देखो साथियों अगर हम बात करते हैं, देखो यहां आपको ए की आय बी की आय से अधिक थी साथियों, कितना अधिक थी, 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है साथियों, 1/4 कितना होता है साथियों, देखो यहाँ पे 1/4 में कितना होता है, 4 होता है। 25% अधिक का मतलब, अब आपसे क्या पूछा है, बी की जो आय है वो ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो प्यारे साथियों ये तो अधिक है ना, कितना अधिक है, 25% कह दो या फिर 1/4 कह दो, एक ही बात है भैया ना। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ ऊपर जो भी वैल्यू आई है एज इट इज उसे ऐसे कैसे लिखेंगे, यानी कि अंश के रूप में साथियों जो भी वैल्यू है, चाहे 1 है 2 है 3 है, जो भी वैल्यू हमको मिल रही है साथियों उसको एज इट इज ऐसे कैसे लिखना है। और मेरे प्यारे भाई अगर ये परसेंटेज अधिक का था तो फिर हर को अंश में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा साथियों, 5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 1/5, और 1/5 का परसेंटेज वैल्यू आप सबको पता है कितना होता है, 20%। भाई या तो कहेंगे भाई कितना कम है, 1/5 कम है, और परसेंटेज में कहेंगे 20% कम है। फिर भी साथियों आपको दिक्कत आती है तो इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 5 से काटेंगे साथियों, कितनी बार कटेगा, आप कहोगे सर 20 बार कटेगा। तो ये परसेंटेज वैल्यू जो है साथियों कितना परसेंट हो जाएगी, देखो आपकी यहाँ पे 20% हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा भैया ना। ठीक है, तो 20% यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो साथियों एक और एग्जांपल की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। ये भी साथियों देखो एक प्यारा सा सवाल आप सभी के सामने। अब इसको हम एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ में साथियों इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट बेसिक मेथड से मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे इसको समझा चुका हूँ। ठीक है, सेम वही सवाल है, आय व्यय से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है साथियों। यहाँ पे कीमत और क्या नाम से सब खपत के रूप में भी साथियों ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। और यहाँ देखो ट्रेनों से रिलेटेड भैया ना ये सवाल भी पूछा जा सकता है। आपसे क्या बोला है, अगर राजधानी जो है शताब्दी से साथियों कितनी है, धीमी है। धीमी का मतलब कम है भैया ना, स्पीड इसकी, और धीमी है तो माइनस में लिखेंगे भाई इसको। कितना धीमी है साथियों, 16/2/3%। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 16/2/3% का बट्टा कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1/6 कितना होता है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे 1/6 भाई, 16/2/3% का बट्टा कितना होगा, 1/6 होगा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है प्यारे साथियों, देखो यहाँ पे कि शताब्दी जो है राजधानी से कितना प्रतिशत तेज है। तो तेज पूछा है, तो अब आपको क्या करना होगा, देखो मैंने आपको कहा था कि ऊपर अंश के रूप में जो भी वैल्यू है साथियों एज इट इज हमें ऐसे कैसे रखना है, और अगर ये कमी है तो फिर 6 में से 1 कम करेंगे प्यारे साथियों। तो यहां लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे, 5। और 1/5 जो है साथियों अगर मैं इसकी परसेंटेज बनाना चाहूं तो आप कहोगे सर ये कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल आप उन क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो साथियों, ये हमारी आज परसेंटेज की दूसरी क्लास थी और काफ़ी सारी क्लासेस मैं आपके लिए परसेंटेज की लेके आने वाला हूँ। वहाँ हम एक से बढ़कर एक सवाल वहाँ हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो एक एक करके साथियों यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चंस बनने हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं साथियों यहाँ परसेंटेज के अंदर, उनको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में साथियों हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छे से समझने का उसको प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का।